वेलकम बैक टू माय चैनल नॉमेडी कुजुअल। आई नो आप बहुत दिनों से ये वीडियो के लिए वेट कर रहे थे और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए कि ये नेक्स्ट वीडियो जो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड है, जो BCPNP में जो रिक्वायरमेंट है उसका वीडियो कब आएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस नहीं, लेकिन जो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशंस जो है, जो आपको चाहिए, जो आपको एम्प्लॉयर के पास से आपको लेने हैं, वो डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में मैं आपको ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं पूरे के पूरे जो 7 मेन डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपके एम्प्लॉयर के पास आपको लेने हैं, मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा और वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कौन से रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे वो फॉर्म फिल करने हैं और कौन से फॉर्मेट में आपको ये डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं आपको कौन से वेबसाइट से आपको डिटेल्स मिलती है और कहां से आप जो भी फॉर्म है, जो रिक्वायरमेंट है, उसकी डिटेल्स आप कहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिर्फ कोई भी ब्राउज़र में जाइए और आप लिख लीजिए BCPNP एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो एम्प्लॉयर्स का जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको ये इस पर क्लिक करना है और जैसे आप ये क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले जो पॉइंट्स है, जैसे एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशंस टू सपोर्ट द एम्प्लॉयज़ एप्लीकेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशंस है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करने हैं विच इज़ एन कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। इसमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट ऐसा है जो ऑप्शनल है, विच इज़ एविडेंस ऑफ रिक्रूटमेंट एफर्ट्स। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा जो 7 डॉक्यूमेंटेशंस है वो हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहला और मेन डॉक्यूमेंट है BCPNP एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म। ये फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर अगर आपको मना कर रहा है ये फॉर्म फिल करने के लिए, देन यू वोंट बी एबल टू अप्लाई फॉर अ BCPNP प्रोग्राम। सो अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो स्पेशली BCPNP के लिए, या फिर आप जहाँ पे ऑलरेडी आप काम कर रहे हो और इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ BCPNP प्रोग्राम, काइंडली कंफर्म विद द HR मैनेजर और या द ओनर और कोई भी जो है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, तो काइंडली उनसे आप पहले बात कर लीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस की मुझे रिक्वायरमेंट है, क्या आप मेरी एप्लीकेशन के लिए आप सपोर्ट करोगे कि नहीं। तो अगर वो सपोर्ट करते हैं इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं करते देन यू हैव नो ऑप्शन। या तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ये डॉक्यूमेंटेशंस है वो आप कैसे भी करके उनको कैसे भी करके आपको दे, ताकि आप BCPNP के लिए अप्लाई कर सके। तो ये फॉर्म आप कहाँ से ले सकते हैं, तो काइंडली इसको भी मतलब आप सिर्फ ब्राउज़र में लिख लीजिए BCPNP एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर जैसे ही आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन गाइड एंड फॉर्म है यहाँ पे आपको करना है, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन गाइड एंड फॉर्म्स है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप जाओगे यहाँ पे सारे फॉर्म्स है और यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करना है। मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा और आप इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो और आप इसको फिल कर सकते हो। तो चलिए इसको आप देखते हैं कि कैसे इसको फिल करना है, कौन सी डिटेल्स ये फॉर्म में चाहिए। और इसके अंदर जो मेन 3 क्वेश्चंस है ऑन अ सेकेंड पेज, वही जो डाउट है वो सबको कि वो कैसे फिल करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या फिल किया था, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट द नॉमिनेशन फ्रॉम अ BCPNP। तो मैंने वो क्या फिल किया था वो मैं आपको बताऊंगा और उसमें आप क्या एडिशन आप कर सकते हो। सो ये वो फॉर्म है जहाँ से आप पूरे जो आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है आप यहाँ से फिल कर सकते हो। आप सबसे पहले ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हैंड रिटन फॉर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेड, सो प्लीज़ डोंट मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद ही आप उसकी प्रिंट लेके और फिर आपको साइन करवाना है। सो जस्ट मेक श्योर कि वो हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट इज़ एम्प्लॉय फैमिली नेम एंड एम्प्लॉय गिवन नेम। सो अगेन दिस वुड बी एज पर योर पासपोर्ट। सो एम्प्लॉय यानी कि समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करने वाला हूँ, तो इट शुड बी माई family name, which is my surname, my last name is my family name, or employee given name, which would be my as per the passport my name and my father name. So as per your country whatever it is in your passport you have to write same here. तो यहाँ पे वो डिटेल्स आएगी। इसके बाद है लीगल नेम ऑफ अ कंपनी और उसके बाद है ऑपरेटिंग नेम इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अ लीगल नेम। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर
आप सेफे में काम कर रहे हो, तो सेफे एक ब्रांड है, लेकिन उसकी मेन पेरेंटिंग कंपनी जो लीगल नेम है वो है सोबीज़। तो लीगल नेम ऑफ अ कंपनी विल बी सोबीज़ एंड ऑपरेटिंग नेम विल बी सेफवे। तो ये एक एग्जांपल है कि दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इट इज़। तो सभी के केस में अलग अलग होगा, कोई केस में सेम ही होगा, तो फिर यहाँ पे कोई फील करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यू हैव टू राइट द लीगल नेम ऑफ अ कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, जो भी उनके लाइसेंस में जो नाम होगा वो यहाँ पे लिखना है। तो यू हैव टू राइट दिस नेम। मेलिंग एड्रेस, आपका जो भी कंपनी का एड्रेस होगा वो सिटी, टाउन, प्रोविंस, स्टेट, कंट्री एज वेल एज अ पोस्टल कोड। अगर वो डिफरेंट है देन यू हैव टू राइट अ बिजनेस एड्रेस। इफ़ अ डिफरेंट फ्रॉम अबव, अगर वो अलग है इससे, देन यू हैव टू राइट ओवर हियर। एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट, फैमिली नेम एंड एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट गिवन नेम, द सेम वे आपने जैसे लिखा कि लास्ट नेम एंड द फर्स्ट नेम एंड द फादर नेम, जैसे भी है उनका जो भी लीगल नेम जो लाइसेंस में होगा या फिर, तो अब उनको आप सिर्फ आप पूछ सकते हो और उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उनका भी फैमिली नेम एंड गिवन नेम होगा। उनका टाइटल या वो ओनर है या कोई HR मैनेजर है, जो भी है, तो वो यहाँ पे आएगा। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, सो दैट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, शायद अगर BCPNP जो ऑफिस में बैठे हैं अगर उनको लगे तो माइट बी दे विल बी कॉन्टैक्टिंग दी ओनर, तो उनको उनका नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट ईमेल, तो ईमेल आईडी भी इट शुड बी, अगर बेस्ट है जीमेल आईडी आप इंक्लूड ना करें, इट शुड बी ऑलवेज लाइक अ कंपनी, जो भी उनकी वेबसाइट है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इट शुड बी कंपनीज ऑफिशियल ईमेल आईडी, तो वो यहाँ पे होना चाहिए। कंपनीज वेबसाइट, अगेन आप जो भी लिंक है आपकी कंपनी की वो आपको यहाँ पे आपको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज़ इन BC, तो सेम आपकी पोजीशन में अगर यहाँ पे अगर आपकी सेम ब्रांच है या फिर अलग अलग ब्रांच है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वो सेम इक्विवेलेंट पोजीशन में कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग इन अ सेम इक्विवेलेंट पोजीशन, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। यू हैव टू राइट जस्ट अ नंबर वॉट एवर इट इज़। ईयर कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन BC, सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे है कंपनी लीगल स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेटेड इन BC, लायबिलिटी लाइक लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप या फिर एक्स्ट्रा प्रोविंशियली रजिस्टर्ड इन BC। तो अगर रजिस्टर्ड इन BC है तो ऑफकोर्स ये इनकॉर्पोरेटेड इन BC आएगा, और यहाँ पे कौन से साल से BC के अंदर है तो वो यहाँ पे आपको ईयर लिखना है, और कौन से सेक्टर में है, रिटेल में है, हेल्थ में है, अकाउंटिंग, मतलब जो भी सेक्टर में है वो यहाँ पे आपको सेक्टर लिखना है। सो यू हैव टू राइट द सेक्टर विच सेक्टर इट इज़। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उनका जो भी लाइसेंस होगा या फिर उनका जो भी इनकॉर्पोरेशन जब भी उन्होंने कंपनी फॉर्म की होगी तो उसमें उनका नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट यू हैव टू राइट इट ओवर हियर। Job offer information, now this is a job title, whatever job title it is. For example, I have applied as a pharmacy assistant, so यहाँ पे मैंने फार्मेसी असिस्टेंट मेरी जॉब पोजीशन डाली थी। तो यू हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनका टाइटल है उसके हिसाब से यहाँ पे टाइटल आना चाहिए। तो ऑफकोर्स वॉट एवर इट इज़ इन योर जॉब ऑफर यू हैव टू राइट दैट टाइटल हियर। आर्ली वेजेस, जो भी आपके आर्ली वेजेस है वो आपको लिखना है। एनुअल वेजेस काइंडली कैलकुलेटेड, आप वीकली जो भी आपके आवर्स है उसके हिसाब से वीकली इनटू देन 52 वीक्स आप कर सकते हो, जो भी आपका अमाउंट है, देन यू हैव टू राइट योर एनुअल वेज। आवर्स वर्कड पर वीक, वॉट एवर आवर्स लाइक 37.5 और 40 आवर्स, जस्ट मेक श्योर इट शुड बी मोर देन 30 आवर्स। तो यहाँ पे आपको जो भी आवर्स है वो आपको लिखने हैं। वर्क लोकेशन, अगेन वॉट एवर योर वर्क लोकेशन इज़, यू हैव टू राइट योर एड्रेस, सिटी, टाउन, पोस्टल कोड और फ़ोन नंबर, सो यू हैव टू मैंशन एवरीथिंग ओवर हियर। After that is BCPNP tech, complete this section if the offered position is an eligible tech option. Is this job offer intermediate? Intermediate यानी आपका जो position है that is permanent or not. I would suggest वो permanent ही होनी चाहिए। अगर permanent नहीं है तो might be decision it won't be in your favor. So of course it should be permanent, or you have to select yes in this and then you have to go ahead. अगर नहीं है then you have to give the justification that if no, describe why the position you are offering is not an intermediate position, and employment end date, अगर वो 1 साल से कम है या फिर 1.5 साल की है, 2 साल की जो भी है, अगर वो है तो you have to write it here end date, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द केस में इट वुड बी yes. Position details, in this is this a new position
अगर कंपनी ओके, ये न्यू पोजीशन का मतलब ये है कि अगर कंपनी में सेम पोजीशन की अगर कभी मतलब कोई भी काम नहीं करता और ये एकदम नई पोजीशन है, देन यू हैव टू मेंशन इट नो एंड देन यू कैन प्रोसीड. बट अगर सॉरी, देन यू हैव टू मेंशन इट येस एंड देन यू हैव टू प्रोसीड इट. बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगेगा कि सब लोग शायद ये पोजीशन में काम करते ही होंगे और आप जो पोजीशन पे काम करते हो वो कोई न्यू पोजीशन नहीं होगी. सो यू हैव टू सिलेक्ट नो. Is this position covered under a collective bargaining agreement? So what is this? This is something a union job. आपने सुना होगा if like your position is a union job or not. So you can just confirm with your employer or your HR manager. If it is a union job, then you have to write a union name. If it is not, then just select no and just go ahead. Number of employees currently working in this occupation and location. So whatever the number is, you have to write the number. Number of current vacancies in this occupation and location, whatever it is, 1 2 3 4 5 जो भी है digit. Number of employees in this occupation at this location whose employment was terminated in the last 12 months. अगर कोई terminate हुआ है, then you have to write it over here. Number of employees in this occupation and location who are currently laid off. अगर laid off है तो then you have to write it over here. Are there any language requirements other than English or French for this position? Most probably you are in Canada, तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी और कोई पोजीशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो इट वुड बी नो. अगर आप यस करते हो देन वाई द लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन. आई हैव सिलेक्टेड नो. यहाँ पे कोई ऐसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो आई हैव सिलेक्टेड नो. Has the company been refused a labor market impact assessment for this position or a similar position from a Service Canada in the last year? Of course it would be no. सबके केस में no ही होगा. अगर yes है then you have to mention why it is. अगर most probably it would be no. Does the employee meet the necessary BC certification, licensing or registration required for this job? Again, like मैं मेरी बात करूँ, like for an pharmacy assistant, I don't require any kind of an licensing or any kind of an certification for that. So you have to check that when they have recruited you, तो उस टाइम पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी या फिर वो पोजीशन के लिए कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है. If है, then you have to select yes, then you have to mention the details. But in my case it was not applicable because for a pharmacy assistant position there is no requirement of any license or any certification, just a 12 passes requirement for that. So I have written as not applicable. Recruitment summary. Has an active recruitment taken place in Canada for this position? Of course it would be yes, क्योंकि यहाँ पे ही आपका कनाडा में ही हुआ है, तो it would be yes. Total number of applicant for this position. कितने एप्लीकेंट्स थे इस पोजीशन के लिए, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. हाउ मेनी डेज डिड यू फॉर्मली रिक्रूट टू फिल दिस पोजीशन. मैंने लिखा था 30 डेज़ के अंदर. यूजुअली माई कंपनी यूज टू रिक्रूट अ न्यू पोजीशन. सो इट डिपेंड्स ऑन योर कंपनी. इट विल बी डिफर फ्रॉम 30 to 45 डेज या 60 डेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एड इन टू इट. Now these are the 3 main important questions कि यहाँ पे what you have to fill. So I will show कि what I have mentioned in the application. I will request कि ये आप copy ना करें. Just edit something just similar. आप एक reference की तरह देखें और उसके हिसाब से you can just edit it and you can do it. So I will just explain you कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था और उसके हिसाब से आप भी add कर सकते हो. So let me explain you one by one. So the first question is describe the recruitment activities, type, location, duration of the advertisement, interviews, etc. that led to this job offer, including how you first came to know about this applicant, for an applicant already working for you or for an applicant who was promoted to this position from within your business. Please describe the recruitment activities that led to the initial hiring, including how you first came to know about this applicant. So what I have, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या लिखा था. So first we post a job advertisement on Indeed and then conduct a phone screenings for potential candidates. Those who are selected are invited for an in-person interview. After the interview, we may conduct a final discussion on and reference check if necessary before providing a job offer. So it is just like you have to write what is the process of your company to recruit any new applicant. So this is what I have written, but I will suggest that kindly don't copy and paste the same thing.
जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली योर HR मैनेजर डू, या फिर आप अगर HR मैनेजर भी आपको लिख के दे रहे हैं देन इट्स फाइन, बट इफ़ यू हैव टू फिल दिस फॉर्म then you have to write what the company process is, and accordingly you have to mention it over here. After that, it is as the employer, the onus is on you to demonstrate that the job offer is bona fide. Provide details regarding why you offered the position to this applicant. If you have offered the applicant a supervisory or management position, provide detail regarding what experience the applicant previously obtained that convince you that the applicant was qualified for the supervisory or management positions. What I have written: during the interview process, Ujjwal displayed a high level of professionalism and expertise and answered all questions honestly, which led the company name to conclude that he possessed all the necessary skills and experience for the job. So this is what I have written, but again, जैसे ही आप ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एक्चुअली यू हैव टू राइट इनटू इट, दैट व्हाई आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, व्हाई कंपनी इज गोइंग टू रिक्रूट मी. सो यू हैव टू राइट अ वेरी गुड थिंग अबाउट योरसेल्फ. तो यहाँ पे वो आपको लिखना है. Explain why the recruitment effort was unsuccessful in hiring a Canadian worker. It is very simple. My name, like Ujjwal, had both experience and skill to set him apart from the other candidate. He also presented the best during the interview process. So this is simple and sober. This is something like good you have to write about yourself, that why the Canadian worker has not been recruited and why you are recruited. So you can just include about your experience as well as he was very good, whatever you want to, but this is something what I have added and my application was been approved. So these are the three main major questions which usually people ask about it. And the last page is nothing, just if you want to go through it, you have to write your family, like the employer's family name. You can just see employer authorized signing officer information. So whoever is signing this document will need the family name, whatever it was been written on a first page. So first name same wahi, the same, it would be the family name as well as the given name and the title, whatever, like owner or HR manager or whatever it is, and the date. So this everything should be printed. Only this it is written handwritten signature of employer authorized signing officer. So just make sure don't include any computerized signature over here. It should be handwritten. So you have to print this form and then you have to take a sign of your employer, whoever it is, manager or the owner, whoever it is, and then you have to scan this document and you have to upload it. So this is the one document, this is the one major document which you have to fill, which employer have to fill, and you have to upload it. But if employer need any help, then you can just fill it all the details and you can just tell them, you can just go through it and accordingly employer जो भी है वो check करेगा, and if they fill they will just change it, और उसके हिसाब से you just confirm and you do it the signing process. That's it. So the next main document is recommendation letter. So even I will show the format. So basically this is the format of the recommendation letter and it should be on a letterhead. So just make sure कि कोई plain paper पे आप sign ना करें, it should be on a letterhead. So first you need to mention a date. This is the address of the office. Most probably everyone would be knowing about it, or also you can just go through the website of BCPNP and you can see about it. So the first would be, dear program advisor, this letter serves as a recommendation for employee name to be accepted as a nominee with the British Columbia Provincial Nominee Program. This is not a compulsory कि ये होना ही चाहिए, but this is something, and like starting first paragraph line you can edit it whatever you want to, but this is something like in format which you can do it. Second paragraph would be why employees to be considered, like why employees considered for you to consider to be for a BCPNP program. So you have to write good things about you, of course. तो आपके बारे में अच्छा आपको लिखना है, that why you are qualified, you have an experience, you have this certification, you have good education, जो भी whatever it is. So you have to write why is to be considered for your BCPNP program. The third paragraph would be offer details, like whatever job offer is there, you have to mention everything, like your position, hours per week, knock code,
Don't include pay because that will be only also included in the offer letter, so you don't have to include the pay in this recommendation letter. But don't forget to include the permanent full-time position. So it should be like full time. So basically it should be like permanent word is the main word which you have to include, so don't forget that. So you have to include like permanent full time position for whatever position it is, so don't forget that. After that, it would be job duties. Whatever job duties it is, you can just give in a paragraph, don't put it a pointer, just give it as a paragraph that these are the job duties. At the end, like, you can just write a common question, common sentence like, should you have any questions regarding the employee, like regarding Ujjwal's application, please do not hesitate to contact me. Sincerely, whatever the name it is of the manager, of the owner, position, address, phone number, fax number if any, and email ID. So this is what exactly is the recommendation letter format. After that, it is a copy of a signed job offer letter. So it should be, again, it should be on a letterhead. Don't forget to add a permanent full-time position again, because एक्सपीरियंस सेंटर में भी जो भी आपकी प्रोफाइल होगी वहाँ पे भी आपको ये लिखना है, आपके रेफरेंस लेटर में जहाँ पे भी आप यू गेट द लेटर, यू हैव टू राइट परमानेंट फुल टाइम पोजीशन. लाइक परमानेंट इज द वर्ड you don't have to forget wherever the position has been mentioned, so don't forget to add a permanent full time. So, and there is no like a proper format for job offer letter because every company have different job offer letter format. So yeah, that can be done, but it should be on a letterhead. And as I told you, don't forget to add a permanent full time position. Also make sure that you have to sign the offer letter, like on the last page your sign as well as your employer sign should be mentioned into it. So it must be signed by employee and employer, both include date as well. So signed job offer letter होना चाहिए. Don't forget कि अगर sign नहीं होगा then again it is not valid. So both sign is required that you have accepted it and the employer have signed it. The next is detailed job description. Now again, there is not a particular format. Whatever job description is that you have to mention into it, and it should be on a letterhead. तो या तो अगर HR मैनेजर कहीं पे पोस्ट कर रहा है like on Indeed or like on a website of a company that these are the job description, whatever it is, you have to just write, just copy paste that, and you have, it should be on a letterhead of the company. That's it. It is better आप साइन करवा लीजिए एम्प्लॉयर के पास से, बट अगेन साइन इज नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली. बट अगर on every letter, each and every letter, if there is a sign of employer, it is well and good. So the next is company information. So company information again, I would say कि कोई proper particular नहीं, but if you see on a website there is an about us page, so that you can directly copy paste and you can just paste on a letterhead. तो वही letterhead में उसको print कर लीजिए आप, वही होगा. So that is a company information. If you want to add anything more or your manager want to add anything more, it's fine, but it is something like an about us of a website. So that's it. This is what the company information is, but it should, just make sure that it should be on a letterhead. Next is copy of the certificate of incorporation or a legal equivalent. So this is again a main important documents which employer have to give it to you. If it's a BC company, then there will be an certificate of incorporation कि वो जो भी company है वो form हुई है तो उसका there should be any legal equivalent documentations. If it's certificate of incorporation, then you have to just scan it and you have to upload it. If it's not और कहीं कुछ और legal equivalent document है, then you have to give that. But yes, it is an compulsory document. You have to upload the scan copy of it. So there is no format. It is like a government official document which you have to upload it. And the last document is a copy of municipal business license. So अगर आपकी company operate कर रही है कुछ, then again there will be a municipal business license. So you can just ask your manager or the owner to give a scan copy of or a hard copy, फिर आप उसको scan कर लीजिए. But yeah, you would require a scan copy of a municipal business license in which all the detail has been mentioned of the company, on your registration details and everything. So yes, you have to upload this documentation as well. So these all are the documentations which you required for a BCPNP.
profile, like when you create it and when you get the invitation and when you have to finalize it, you have to upload all these documentations. मैंने जो अलग जो दूसरे डॉक्यूमेंटेशंस है वो मैंने डिस्कस नहीं किए, विच इज़ अगेन एंड कॉमन, लाइक योर पासपोर्ट, योर वर्क परमिट, ये सब कॉमन है जो आप सबको पता है कि देयर विल बी एन सेक्शन वेयर यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंटेशंस, बट दीज आर द डॉक्यूमेंटेशंस विच आर रिक्वायर्ड. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ये पूछते भी है, जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया फर्स्ट वीडियो, उसके बाद पूछते भी है कि कौन से डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए. सो मैंने आपको जो बताया, ये वेबसाइट से आप चेक कर लीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, और पहले आप कंफर्म कर लीजिए आपकी कंपनी से कि वो डॉक्यूमेंटेशंस वो आपको देंगे कि नहीं आपके सपोर्ट के लिए, आपके PR के सपोर्ट के लिए. होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लाइक स्टार्ट विथ योर प्रोसेस फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो आपके एम्प्लॉयर के पास से आपको डॉक्यूमेंटेशंस लेने हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा, पहले आप एम्प्लॉयर से आप कंफर्म कर लीजिए दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग दिस डॉक्यूमेंटेशंस टू यू और नॉट. इफ़ नॉट, देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, देन यू हैव टू फाइंड द अदर एम्प्लॉयर, और एल्स if your employer is willing to support you for your PR application for BCPNP, then these are the documentations which I have explained you each and everything. So just go through it, and I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आए, and I hope कि ये वीडियो आपको हेल्प हो जो भी प्रोसेस के लिए आप जहाँ पे भी आप अगर if you have stuck somewhere, then this video will surely help you for it. Even after that, if you have any doubts or concern, kindly you can comment in the comment section, or as I told you, like you can just follow me on Instagram and you can send me a message on it. वहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करता हूँ rather than in the comment section, but yes, I will surely reply if there is any doubts or concern for your application. I hope this video will surely help your application. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी काम आ सकता है, देन काइंडली शेयर इट, मोटिवेशन के लिए और मेरे सपोर्ट के लिए. इफ़ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन.